नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। सोपोर में 12 घंटे के अंदर आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। कल जिन आतंकियों ने सोपोर में ग्रेनेड से हमला किया था, उनका सुरक्षा बलों ने रातों रात ही खात्मा कर दिया। दो AK-47 राइफल्स, 5 AK-47 की मैगजीन, 107 जिंदा कारतूस और 2 बुलेट प्रूफ जैकेट। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकी कितने खतरनाक इरादे से सोपोर के नाथीपोरा में दाखिल हुए थे, लेकिन वो तो गनीमत है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से ढेर कर दिए गए, वरना एक बड़ी आतंकी वारदात को होने से कोई नहीं बचा सकता था। असल में बीती आधी रात को सेना को सोपोर के नाथीपुरा में 2 आतंकियों के छिपे होने की पक्की खबर मिली थी। उसके बाद सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से रात करीब 2:45 बजे घर के बाहर घेराबंदी कर ली और आतंकियों को सरेंडर करने के लिए ललकारा। पूरी तरह से घिर चुके आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग कर दी। मिलिटेंट्स अंदर थे, उनको कई बार मौके दिए सरेंडर करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पे भारी मात्रा में फायर डाली गई और इस फायर के जवाब में हमने उन दोनों टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को मार गिराया। इस एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक दोनों आतंकियों की पहचान भी हो गई है। इनमें से आतंकी नंबर 1 बशारत अहमद शेख, आतंकी नंबर 2 एजाज अहमद मीर। सोपोर एनकाउंटर में मारे गए ये 2 वही आतंकी हैं जिन्होंने कल यानी बुधवार शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दल पर हमला किया था। उस आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सोपोर एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी शेष पॉल वैद्य ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया। सोपोर में हुए ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया है और उनकी पहचान कर ली है। ये दोनों आतंकी वही हैं जिन्होंने कल पुलिस पर ग्रेनेड फेंका था। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चली। दोनों आतंकियों से जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, उनमें शामिल है 2 AK-47 राइफल, 5 मैगजीन, 107 जिंदा कारतूस, 2 बुलेट प्रूफ जैकेट, 2000 रुपए कैश, 2 रबर की मुहर। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। इसका मतलब यह है कि दोनों स्थानीय आतंकी हैं, लेकिन सीमा पार से पाकिस्तान भी आतंकियों की घुसपैठ कराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन करते हुए राजौरी और पुंछ जिलों के सीमावर्ती इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग कर रही है। सुबह 7:20 पर राजौरी के नौशहरा सेक्टर और 7:30 बजे से पुंछ के कृष्णा घाटी और बलनोई इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हैवी सीज फायर वायलेशन करते हुए 120 mm मोटार और 81 mm मोटार के गोले दागे जा रहे हैं। आतंकियों के घुसपैठ कराने के मकसद से पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग भारत के रिहायशी इलाकों में हो रही है, जिसमें एक बीएसएफ जवान समेत कुल 5 लोगों के घायल होने की खबर है। इधर दिल्ली में बीएसएफ के एक समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ में कमी आई है। स्ट्राइक के बाद इन्फिल्ट्रेशन पहले से काफी कम हुआ है। सेना के जवानों को जहां मैं इसका श्रेय देता हूं, वहीं आपको भी इसका श्रेय जाता है। इन्फिल्ट्रेशन कहीं से भी हो सकता है। तो बकौल राजनाथ सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ में भले ही कमी आई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर एलओसी तक हालात अभी भी सामान्य नहीं है। आतंकी घाटी में रोजाना कहीं न कहीं किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। वो तो गनीमत है कि सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से आज सोपोर में 2 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत आज कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में हैं। श्रीनगर से मंजूर मीर और जम्मू से रमन सैनी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।
तो कश्मीर घाटी में सोपोर में 2 खतरनाक आतंकवादी ढेर हुए, तो वहीं बड़ी खबर यह थी कि एलओसी के पास भारतीय सेना ने 5 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया। आपको बताते हैं कि कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे पाकिस्तान को आज भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। दरअसल भीमबर और बटाल सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन किया पाकिस्तान ने और लगातार फायरिंग की, जिसका जवाब भारत की सेना की तरफ से भी दिया गया। और इसी गोलीबारी में पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर अपनी तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और भारत की फौज ने इसका लगातार जवाब दिया और इसी में नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। 5 जवान पाकिस्तान के मारे गए हैं जो एलओसी पर गोलीबारी हुई है उसमें। ये एक पाकिस्तान को बड़ा झटका था और बड़ा जवाब था। इसके अलावा 6 पाकिस्तानी जवान घायल भी हुए हैं, ये भी पता चल रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दिखाया गया था किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के बंकर्स को ध्वस्त किया। इस सबसे बौखलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त को तलब किया है और उनको बुलाया है, लेकिन भारत की सेना ने एक जबरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान को, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। तो एक के बाद एक लगातार झटके लगते हुए पाकिस्तानी फौज को। पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता है, भारत की तरफ रिहायशी इलाकों में सिविलियंस के ऊपर गोलीबारी करता है।